Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, previous week we have started chapter number 10. The chapter name is Solar System. So, we'll continue this chapter from the topic satellites on page number 111. So, what are satellites? Heavenly bodies that revolve around a planet are known as satellites. तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं? जो हेवनली बॉडीज़ हैं प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं। प्लैनेट्स के अराउंड जो बॉडीज़ घूमती हैं, जो हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल सैटेलाइट एंड द सेकेंड इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेम से ही क्लियर है, नेचुरल कौन सी होती हैं जो हमने नहीं बनाई, वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल कौन सी होंगी? जो आर्टिफिशियल है मतलब जो मैन मेड है, जो ह्यूमंस द्वारा बनाई गई हैं। The natural objects that revolve around a planet are known as natural satellite. तो natural satellite कौन सी satellite है? Natural satellite ऐसे objects हैं जो planet के around revolve करते हैं, वो natural objects हैं, उन्हें create नहीं किया गया। और artificial satellites हैं the man-made satellite that are sent to orbit around the earth are known as artificial satellites. और मैनमेड सैटेलाइट हैं जो वो क्या है? आर्टिफिशियल, क्योंकि वो हमने बनाई है, हमने क्रिएट किया है उन्हें। तो वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो क्या करती हैं? उनकी ऑर्बिट हम खुद सेट करते हैं अराउंड द प्लैनेट। ऑर्बिट मतलब उनका पाथ, वो कैसे रिवॉल्व करेंगी। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये क्या होती है? मैन मेड होती हैं। ये क्या है? ह्यूमंस द्वारा बनाई गई हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स. Now there are few examples of satellites. First is moon. Moon is the natural satellite of earth. जो moon है, अर्थ का जो मून है वो क्या है? उसकी नेचुरल सैटेलाइट है। मून को हमने नहीं बनाया ना, वो क्या है? अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। स्पुतनिक 1 वॉज द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय यूएसएसआर। जो स्पुतनिक 1 है वो क्या है? फर्स्ट मैन मेड, सबसे पहली जो मैन मेड सैटेलाइट है, सबसे फर्स्ट सैटेलाइट जो ह्यूमंस ने बनाई थी वो कौन सी है? स्पुतनिक 1। उसे लॉन्च किया गया था बाय यूएसएसआर। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन सी है? मून। स्पुतनिक 1 क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. Sputnik 1 was first man-made satellite launched by USSR. Sputnik 1 के बारे में अभी पढ़ा, वो क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट man-made सैटेलाइट है वो। आर्यभट्ट was the first satellite launched by India. और इंडिया के द्वारा सबसे पहले लॉन्च की गई सैटेलाइट कौन सी है? आर्यभट्ट। वैसे अगर हम देखें तो सबसे पहली स्पुतनिक 1 है जिसे यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, लेकिन हमारी कंट्री ने सबसे पहले जो सैटेलाइट को लॉन्च किया था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई थी, वो थी आर्यभट्ट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स, और भी बहुत सारी इंडियन सैटेलाइट्स हैं जैसे इनसेट आई, रोहिणी, भास्कर एट्सेट्रा. सो दीज आर ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. यहाँ पे आपको सैटेलाइट्स के पिक्चर्स भी दिए गए हैं. ये क्या है? आर्यभट्ट, दिस इज़ रोहिणी एंड दिस इज़ भास्कर. सो हाउ डू सैटेलाइट्स हेल्प अस? सैटेलाइट्स हम क्यों लॉन्च करते हैं? सैटेलाइट्स का यूज़ क्या है? वो हमें कैसे हेल्प करते हैं? तो सैटेलाइट्स के अलग अलग पर्पस होते हैं. सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इन डेफिनेट ऑर्बिट. जो सैटेलाइट होता है ना, वो क्या करता है? प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है. वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, फिक्स पाथ के अंदर क्या करता है? रिवॉल्व करता है. दीज सैटेलाइट्स गिव अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस. और ये सैटेलाइट हम इसलिए लॉन्च करते हैं क्योंकि ये सैटेलाइट हमें स्पेस के बारे में क्या पता करके देते हैं? इंफॉर्मेशन. इन सैटेलाइट्स की हेल्प से हम स्पेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेस क्या है? मिलती है. Weather satellites help us by forecasting weather, floods, forest fire and glaciers. तो जो सैटेलाइट्स वेदर के रिलेटेड होती है ना, मतलब जो वेदर सैटेलाइट्स हम क्या लॉन्च करते हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? वेदर फोरकास्टिंग के अंदर. मतलब जैसे हम सर्च करते हैं ना गूगल पे कि कल वेदर कैसा होगा, 10 डेज़ बाद वेदर कैसा, वो हमें कहाँ से पता लगता है? वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट की हेल्प से पता चलती है. फ्लड्स के बारे में, कब फ्लड्स आनी है, फॉरेस्ट फायर के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में. तो वेदर के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम क्या है पहले पता कर लेते हैं ना, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं जो, वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ वेदर सैटेलाइट्स. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. हेल्प अस इन कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल्स. अब हम मोबाइल्स पे बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं ना, बात करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो वो सारा किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स.
Many of our favorite programs on the televisions are also broadcast with the help of satellites. अब टेलीविज़न के ऊपर जो हम बहुत सारे चैनल्स प्रोग्राम्स देखते हैं वो भी किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट. तो सैटेलाइट्स के क्या हैं? अलग अलग पर्पस होते हैं. दीज ऑल पर्पस आर सॉर्टेड बाय द सैटेलाइट्स. उसके बाद वर्कशीट 1 है जो आपको कंप्लीट करनी है. प्लीज़ कंप्लीट दिस वर्कशीट ऑन योर बुक. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्थ. अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे. द प्लानट अर्थ वेयर वी लिव इज़ अ ब्यूटिफुल प्लानट. जो हमारा प्लानट है वो बहुत ही क्या है? ब्यूटिफुल प्लानट है. इट कंप्राइजेज ऑफ लैंड एंड वाटर, डेजर्ट्स एंड ओशियंस, हिल्स एंड प्लेन्स. उसके ऊपर क्या बहुत सारी चीज़ें हैं. लैंड भी है, वाटर भी है, डेजर्ट्स भी हैं, ओशियंस भी हैं, हिल्स भी हैं और प्लेन एरियाज़ भी हैं. इट शोज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन. जो अर्थ है इसके 2 तरह के मोशन का मतलब 2 तरह की मूवमेंट होती है. अर्थ 2 तरह से क्या करती है? मूव करती है. दैट इज़ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. एक तो इसकी रोटेशन होती है और एक इसकी रेवोल्यूशन होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स बिफोर मूविंग अहेड. तो पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे बिफोर मूविंग टू द टॉपिक. सो फर्स्ट इज एक्सिस. एक्सिस क्या होती है? एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड. तो एक्सिस क्या है? हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन पास करती है. जो ये आप ऊपर देख रहे हो ना, हमें अंदर से तो नहीं दिखाई, लेकिन ये एक लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास करती है. दिस इज़ एक्सिस. रियल के अंदर ये लाइन नहीं होती. ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि एक एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो अर्थ के सेंटर में से क्या करती है? पास करती है. और ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती. ये क्या होती है? टिल्टेड, मतलब थोड़ी टेढ़ी होती है ये लाइन. उसके बाद है पोल्स. पोल्स क्या है? द 2 पॉइंट्स वेयर द एक्सिस सीम्स टू एंटर आर कॉल्ड द पोल्स. तो पोल्स क्या है? ऐसे पॉइंट्स हैं अर्थ के ऊपर जहाँ हम ये इमेजिन करते हैं कि जो एक्सिस है वो क्या एंटर करती है. जैसे अर्थ को ऊपर से ही यहाँ पे एंटर कर रही है, सो दिस इज़ नॉर्थ पोल. और यहाँ पे इसको लीव करती है, दिस इज़ साउथ पोल. तो ये पॉइंट्स जहाँ पे एक्सिस एंटर करती है अर्थ को, ये क्या है? पोल्स. नेक्स्ट इज इक्वेटर. इक्वेटर क्या है? द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड इक्वेटर. तो इक्वेटर क्या है? ये अर्थ है. तो इक्वेटर भी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है. एक्चुअल में इक्वेटर नहीं है. वो क्या करती है? यहाँ से इस तरह से पास करती है अर्थ के अंदर से. वो भी एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट्स के अंदर क्या करती है? डिवाइड करती है. तो ये जो लाइन यहाँ से इस तरह से पास करेगी बिल्कुल सेंटर में से, वो क्या है? इक्वेटर. वो भी एक इमेजिनरी लाइन है. वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या करती है? डिवाइड करती है. सो दिस इज़ इक्वेटर. उसके बाद है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है? द अपर हाफ इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर है द लोअर हाफ इज़ नोन एज सदर्न हेमिस्फेयर. तो अभी जो इक्वेटर है, जो इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, वो क्या करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करती है ना. तो जो ऊपर वाला हाफ पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो नीचे वाला है वो है सदर्न हेमिस्फेयर. ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर. 2 जो इक्वल पार्ट्स हुए हैं अर्थ के, किसकी हेल्प से? इक्वेटर की हेल्प से. ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर. सो आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हैं. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. रीड द चैप्टर केयरफुली टिल दिस टॉपिक एंड कंप्लीट द वर्कशीट 1. थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे.